एक बार की बात है। जाड़े का दिन था और शाम होने वाली थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत से कौवे बैठे थे। वे सब बार बार कांव कांव कर रहे थे और एक दूसरे से झगड़ा भी कर रहे थे। इसी समय एक मैना वहां आई और उसी पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। मैना को देखते ही कौवे उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत हैं, इसलिए आज अंधेरा हो गया है। मैं अपना घोंसला भी भूल गई हूँ, इसलिए आज रात मुझे यहाँ बैठने दो। नहीं, ये हमारा पेड़ है, तो यहाँ से भाग जा। सभी पेड़ ईश्वर ने बनाए हैं। इस समय यदि वर्षा हुई और ओले पड़े तो ईश्वर ही हमें बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ और तुम्हारी बहन भी हूँ। तुम लोग मुझ पर दया करो और मुझे यहाँ बैठने दो। तेरी जैसी बहन हमें नहीं चाहिए। तू बहुत ईश्वर का नाम लेती है। तू ईश्वर के भरोसे ही यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तू नहीं जाएगी तो हम सब तुझे मार देंगे। कौवे को कांव कांव करते और अपनी ओर झपटते देखकर बेचारी मैना वहां से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर जाकर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े ओले बरसने लगे। कौवे कांव कांव करके चिल्लाए, इधर उधर उड़ने की कोशिश की, परंतु ओलों की मार से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौवे मर गए। मैना जिस आम के पेड़ पर बैठी थी, उसकी एक डाली टूटकर गिर गई। डाल टूटने से उसकी जड़ के पास एक जगह हो गई। छोटी मैना उसमें घुस गई और उसे एक भी ओला नहीं लगा। सवेरा हुआ और थोड़ी देर बाद चमकीली धूप निकली। मैना उस छेद से बाहर निकली और पंख फैलाकर चहकने लगी। उसने भगवान को प्रणाम किया। ओलों से घायल पड़े हुए कौवों ने मैना को उड़ते देखकर कहा, मैना बहन, तू कहाँ रही थी? तुझे ओलों से किसने बचाया? मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी भगवान से प्रार्थना करती रही और भगवान ने ही मेरी मदद की। दोस्तों, दुख में पड़े और संकटग्रस्त जीव को ईश्वर के सिवाय कोई नहीं बचा सकता। जो भी ईश्वर पर विश्वास करता है और ईश्वर को याद करता है, ईश्वर सभी आपत्ति और विपत्ति में उसकी सहायता करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। ईश्वर की माया निराली है। हमारी समझ में कमी हो सकती है, परंतु ईश्वर के कार्यों में नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? ऐसी और नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।